पूछते हैं महामुनि सुखदेव जी से कि प्रभु सृष्टि के बारे में बताइए, हमारे प्रभु भगवान श्री राम के वंश के बारे में कि भगवान श्री राम का प्राकट्य कैसे हुआ। तो महामुनि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि सबसे पहले जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, भगवान नारायण की नाभिक कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी जब आए थे चारों तरफ देखने लगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ कहाँ से आया। इस प्रकार उनके 4 मुख हो गए। वे वापस नाभिक कमल में जाते हैं और ढूंढने लगते हैं कि कोई और छोर पता नहीं, मैं कौन हूँ, क्या करूँ, क्यों आया इस दुनिया में, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन फिर 2 शब्द उनके कानों में पड़ते हैं, ता और पा। भगवान नारायण कहते हैं कि तप करो। फिर ब्रह्मा जी बहुत वर्षों तक तप करते हैं। भगवान नारायण प्रकट होते हैं और उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। सबसे पहले दुनिया में महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। महत्तत्व से जब सबसे पहले प्रकृति और पुरुष हुए, जब प्रकृति ने पुरुष को देखा तो प्रकृति के मन में हलचल हुई, उससे महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। महत्तत्व से 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति हुई। तमोगुण से 5 धातु की उत्पत्ति हुई, जिससे हमारा ये मानव शरीर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनकी उत्पत्ति हुई। और रजोगुण से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और सतोगुण से भगवान की कृपा से देवों की उत्पत्ति हुई। सभी देवी देवता उत्पन्न हुए। अब भगवान कहते हैं कि मैं चतुश्लोकी भागवत सुनाऊंगा। इसको सुनने से संपूर्ण भागवत जी का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैसे तो 7 दिन कथा सुननी चाहिए, लेकिन इस कथा को सुनने से हमारे पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है और हमारे कष्ट दूर होते हैं। भगवान महामुनि सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि इस कथा को ध्यान से सुनिए। ओम अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम पश्चादहं यद् तच्च यो वशिष्ये सो इसमें हम। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, सृष्टि से पूर्व कुछ नहीं था, सृष्टि के बाद भी मैं ही रहता हूँ, और जब प्रलय काल आती है उसके बाद भी मैं रहता हूँ, उसके बाद जो शेष बचा रहता है तब भी मैं ही रहता हूँ। हृदयर्थम यत् प्रतीत न प्रतीत चात्मन तद विद्यादात्मनो मायाम तथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर आत्मा में प्रतीत होता है और मुझ में प्रतीत नहीं होता, उसको आत्मा की परछाई समझो। जैसे प्रतिबिंब को हम देखते हैं तो जब तक हम उसको देखते हैं हमारी प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ता है, फिर जब हटते हैं तो हट जाता है। यथा महंत भूतानि भूतेषु च वचेष्वन् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कहते हैं जैसे 5 महाभूत दुनिया में रहते भी दुनिया से अलग रहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश दुनिया में हैं, लेकिन इनको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन पकड़ना चाहे पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार मैं दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता, सिर्फ मुझको अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं तावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयवेत्रेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं जो आत्म तत्व को जानने के लिए इतना जानना जरूरी है, जो अन्वय तथा वैतरिक क्रम में जो तत्व सर्वत्र सर्वदा रहता है वह मैं ही हूँ। इस तरह से भगवान चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। इसको सुनने से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि इसी वंश में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हुए, मरीच के कश्यप हुए, कश्यप जी के विवस्वान सूर्य हुए और सूर्य भगवान के श्रद्धा मनु हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल के अम्बरीश हुए। अम्बरीश राजा अम्बरीश भगवान की बहुत नित्य प्रति पूजा करते थे। राजा होने के बावजूद भी वह चक्रवर्ती राजा थे, फिर भी भगवान के लिए गेहूं अपने हाथों से पीसते थे कि मेरे प्रभु को कोई कंकड़, कोई जो गेहूं में कीड़ा होता है वह ना पिस जाए। एक बार भगवान श्री नारायण स्वयं प्रकट हो गए और उनकी हवा करने लगते हैं पंखे से। तो अम्बरीश जी ने कहा प्रभु आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? भगवान ने कहा जो मेरा भक्त मेरी इतनी सेवा करता है उससे मैं प्रसन्न होकर मैं भी तो अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, सेवा करता हूँ। इस तरह से भगवान उसको एक चक्र सुदर्शन दे देते हैं। कहते हैं तू
अमरीश जी कहते हैं कि प्रभु मैं क्या क्या करूँगा। भगवान कहते हैं कि अपने पास रखो, वक्त आने पर ये तुम्हारे काम आएगा। इस तरह से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक बार अमरीश जी एकादशी का व्रत रखते हैं और जैसे उसका पारण करने लगते हैं कि दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और दुर्वासा ऋषि कहते हैं रुको, अभी पारण मत करो, हम अपने शिष्यों के साथ गंगा जी नहाने जा रहे हैं और जब तक लौट के नहीं आए तुम पारण मत करना। लेकिन एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि लगने वाली थी तो उनको पारण तभी करना था। तो सभी ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पारण तो कर लो, थोड़ा सा जल पी लो। तो उन्होंने खाया कुछ नहीं से जल पिया। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कहा जब लौट कर आए, अरे तुमने पारण कर लिया, तुमने हम ऋषियों का अपमान किया है और अब तुम्हारा मरना निश्चित है। और उसको मारने के लिए दुर्वासा ऋषि ने एक कृत्या प्रकट की। वह कृत्या मारने के लिए भगवान को दौड़ी तो सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को मार दिया। अब तो वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि 1 साल तक भागते रहे, लेकिन भगवान के भक्त को कोई कष्ट देता है तो भगवान फिर क्षमा नहीं करते। अब तो दुर्वासा ऋषि चारों तरफ जा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जा रहे हैं कि प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। लेकिन भगवान ने कहा हमारे बस का नहीं है, तुमने हमारे भक्त का अपमान किया है, उसको मारने की कोशिश की, जाओ हमारा भक्त ही तुमको माफ करेगा। 1 साल के बाद जब आते हैं तो अमरीश जी से माफ़ी मांगते हैं कि हे राजन मुझे क्षमा करो। अमरीश जी कहते हैं कि हे राजन हम आपको क्या प्रभु हम क्षमा करें, हम तो शिष्य हैं आपके, तो चलो पारण कर लेते हैं। बोले अरे तुम 1 साल से भूखे बैठे हो। बोले हाँ गुरुजी, जब आपने भोजन नहीं किया तो हम क्या भोजन करेंगे। इस तरह से भगवान जो हैं अमरीश जी माफ़ कर देते हैं दुर्वासा ऋषि को। इन्हीं अमरीश जी के वंश में आगे चलकर मानधाता भी होते हैं, इन्हीं के परिवार में राजा हरिश्चंद्र भी इनके कुल में होते हैं। राजा हरिश्चंद्र की एक कथा आती है कि वह हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य की राह पर चलते थे। एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्यपाट विश्वामित्र जी को दे दिया है। सुबह उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि प्रभु ये मैंने सारा राजपाट स्वप्न में दान दे दिया है, अभी इस पे आपका अधिकार है। तो विश्वामित्र जी कह रहे कि कुछ दान करके दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा भी दीजिए। अब तो राजा खजाने में से जैसी देने लगी, बोले नहीं अब तुमने ये सब हमको दान कर दिया, अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं दक्षिणा का प्रबंध करता हूँ। अब तो सारा राजपाट विश्वामित्र जी ने ले लिया। अब राजा को कहीं 100 जो मोहरें चाहिए थी वो नहीं मिली कहीं भी। तो वे चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, अपनी पत्नी बच्चे के साथ बिकने के लिए तैयार हो गए। अब शाम तक राजा को 400 मोहरों में कोई खरीद लेते हैं। राजा शमशान घाट में चंडाल की नौकरी वो दे देता है। अब रानी जो तारा थी उनकी पत्नी, उनको भी बिकना पड़ा। वह भी 400 मोहरों में एक व्यक्ति मिला सेठ, उसने कहा 400 मोहरें मैं दूंगा। अब तो उनका पुत्र रोहित रोने लगा, माँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे भी साथ ले चलो। अब तो 200 रुपये कहता है कि 200 मोहरें मैं इसकी दे दूंगा। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र, तारा और रोहित तीनों बिक जाते हैं और 1000 स्वर्ण मुद्राएं विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दे देते हैं। तारा जो रानी थी, सारी कितने नौकर चाकर दास दासियां लगे थे, आज एक सेठ के यहाँ नौकरानी बनकर रहती है। और राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के यहाँ शमशान घाट में रहते हैं और कहते हैं कि जो भी मुर्दा आएगा उसका जो कर होगा सबसे कर लेना। और राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में उसकी एक जो था वहाँ का जो चंडाल था उसकी नौकरी कर रहे होते हैं। जब कभी कोई शमशान घाट में शव जलाने आता है और रोटी के जो आटे के रख जाता था पिंडदान के लिए, राजा हरिश्चंद्र उसकी रोटी बनाकर जो चिताएं होती हैं उस पर सेक कर खाते हैं। इस तरह से उनकी बुरी दुर्गति हुई और रानी तारा सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है। एक दिन रोहित को किसी सर्प ने डस लिया। तारा बहुत घबराती है, रोती है, कहती है कि प्रभु बचाओ, क्या करें। अब शमशान घाट में वहीं जाती है जहाँ उसका पति थे। अब राजा हरिश्चंद्र उसको पहचान लेते हैं कि अरे ये तो मेरी पत्नी है।
लेकिन राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि यहाँ का नियम है कि पहले कर वसूला जाएगा। रानी बोली कि मेरे पास तो महाराज कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूँ। वह अपनी आधी साड़ी फाड़ कर के रूप में दे देती है। अब तो रानी रो रही है, तभी वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि हरिश्चंद्र ये सब हमारी एक परीक्षा थी। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं प्रभु इतनी कठिन परीक्षा कभी किसी की मत लेना, और रोहित को भी जीवित कर देते हैं और राजा हरिश्चंद्र को पुनः राजपाट उनका मिल जाता है। और फिर से लेकिन इसलिए आज भी राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया जाता है, उन्होंने सपने में बस देखा था और सारा राजपाट दे दिया। इस तरह से सच और धर्म की राह पर अगर हम चलते हैं तो कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, बहुत परेशानियाँ आती हैं। कुछ लोग इनको पार करके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और अपने आप को दुखी परेशान करके जीवन नष्ट कर लेते हैं। हम सभी एक भजन के माध्यम से फिर आगे बढ़ें। मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे, मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, मेरा राधा वल्लभ लाल किशोरी 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 राधे। चरावे माखन जग रही चरावे, भवन के संगैया चरावे भवन के संगैया चरावे माखन जग रही चरावे, भवन से गैया चरावे माखन ऋषि भोग लगावे, हरि ग्वालन के संग गैया चरावे, मथुरा में माखन दे चुरावे, मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे, मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी 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 राधे, मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे, मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे, मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे, राधा
मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। आता होगा, मेरे घर आज तमाशा होगा। मेरे घर आज तमाशा होगा। मेरे घर आज तमाशा होगा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जब हम सच्चे मन से हमारी भक्ति जब प्रबल होती है तब भगवान को हम अगर बुलाते हैं सचमुच में भगवान भक्त के आ जाते हैं। इस तरह से भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के अवतार लिए। अब आगे चल के खटवांग हुए, खटवांग के दिलीप हुए, दिलीप के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, इन्हीं के वंश में भगवान श्री राम हुए। इसके बारे में एक कथा आती है। एक बार दशरथ जी, इनको ये श्राप लगा हुआ था सूर्यवंश में कि किसी के संतान नहीं होगी। तो राजा दशरथ जी के पहले कोई संतान नहीं थी, लेकिन इंद्र देवता इनके बहुत अच्छे मित्र थे। जब भी युद्ध में कहीं जाते थे तो दशरथ जी को ले जाते थे और दशरथ जी के साथ मिलकर युद्ध को जीतते थे। इंद्र जब भी जाते थे बहुत इनका आदर भाव करते थे, अपने सिंहासन पर इनको बिठाते थे। लेकिन बाद में इनको पता चला, एक बार दशरथ जी अपना गमछा जो ओढ़े हुए थे उसको भूल गए थे इंद्र देवता के पास, और घर आके देखते हैं कि अरे मैं तो अपना जो गमछा था उनका, तो कहते मैं तो वहीं भूल आया। राजा इंद्र के पास जब जाते हैं तो देखते राजा इंद्र अपने सिंहासन को धुलवा रहे थे किसी से। तो दशरथ जी ने कहा कि ये सिंहासन को क्यों धुलवा रहे हैं? तो बोले कि तो उन दरबारियों को पता नहीं था। उन्होंने कहा इस पर राजा दशरथ बैठे थे और वह उनके कोई संतान नहीं है, और जिस व्यक्ति के संतान नहीं होती वह शुभ नहीं माना जाता। ऐसा उन्होंने इस तरह से कहा था। राजा दशरथ जी को बहुत बुरा लगा, बोले कि अरे मेरे कोई संतान नहीं हो, मेरा इतना बड़ा अपमान, मेरे सामने तो इंद्र किस तरह से सम्मान करना और मेरे सिंहासन को धुलवाया जा रहा है। अब तो उन्होंने पूछा वशिष्ठ जी से कि क्या करना चाहिए गुरुदेव। तो उन्होंने कहा कि तुम शृंगी ऋषि से यज्ञ कराओ। शृंगी ऋषि इनके दामाद थे दशरथ जी के। तो अपने दामाद से कहते हैं शृंगी ऋषि से कि तुम पुत्र उत्पत्ति का यज्ञ कराइए। तो शृंगी ऋषि यज्ञ करते हैं, और जब यज्ञ पूर्ण होता है तो यज्ञ देवता खीर लेकर आते हैं। उस खीर को राजा दशरथ कौशल्या माता में देते हैं और कैकेयी को देते हैं, सुमित्रा माता को देते हैं, लेकिन सुमित्रा माता की खीर को चील ले जाती है और
वायुदेव उस चील से खीर को लेके माँ अंजनी के कान के द्वारा डाल देते हैं, जिससे हनुमान बाबा की उत्पत्ति होती है उस खीर से। और फिर जो कौशल्या हैं और कैकई, ये अपनी में से थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा को दे देती हैं, जिससे कौशल्या जी से राम जी की उत्पत्ति होती है। कैकई से भरत होते हैं और सुमित्रा माता से 2 पुत्र होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा माता कहती हैं कि तुमने अपने अपने भाग की मुझे खीर दी है और मैं भी तुमको वचन देती हूँ, मेरे दोनों पुत्र तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे बच्चों की। इसलिए लक्ष्मण जी, जब राम जी को वनवास होता है, लक्ष्मण जी राम जी के साथ चले जाते हैं और शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ रह के उनकी सेवा करते हैं। सुमित्रा माता अपने दोनों बच्चों को राम और लक्ष्मण की सेवा में लगा देती हैं। अब चारों भाइयों का जन्म होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इस तरह से चारों भाइयों के जन्म के इसमें सब लोग खुशियां मना रहे हैं। अयोध्यावासी में दशरथ जी को बधाइयाँ दी जा रही हैं। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्धि महतारी मुनि मनहारी भगवत रूप धारी लोचन अभिरामा मनोहर श्यामा तुझियारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी जोड़ी जोड़ी बहुत जोड़ी करो नंदा माया गुण गाना नींद हमारा वेद पुराण मनता करो सास प्रसाद सर्व नागर तुझिया हरि संता शोभा हित लागी जन अनुरागी भयो भगत श्री कहता ब्रह्मांड दिखाया निरंत माया तुझी कई अमर लासी करो परासी निर्मत दीन रही जब जाना वो सिकाला चरण बहुत रुचि नहीं सका सुहाई मानो बधाई एक कार सद प्रेम लई साधु बोली सुशीला शीला यह सुख परम अनोवा यह चरित जगावहि हर्षत पावहि नर पदहि भक्तोवा माया गुण गोपाल लगन दिया हरि हरि जय अरे जन्म है चारों भैया जन्म है चारों भैया अवधपुर बाजे कन्हैया जन्म है चारों भैया अवधपुर बाजे कन्हैया भैया अवधपुर बाजे कन्हैया अवधपुर बाजे कन्हैया कन्हैया बाजे कन्हैया कन्हैया
दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग 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 दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं। झिलमिल हो झिलमिल हो बाज पखैया राम रघुरिया भजैया भजैया बाजे भजैया भजैया बाजे भजैया बाजे भजैया बाजे भजैया बाजे भगवान श्री रामचंद्र की जय। अब कुछ ही दिनों में चारों भाई जन्म लेते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और सभी अयोध्यावासी उनका जन्म का उत्सव मना रहे हैं और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया बड़े हो रहे हैं। थोड़े से बड़े होते हैं कि विश्वामित्र इनको अपने साथ ले जाते हैं कि दशरथ जी से कहते हैं कि प्रभु, हम जब यज्ञ करने बैठते हैं तो दैत्य लोग आते हैं और हमारे यज्ञ में पूजा पाठ में हड्डियां डाल जाते हैं, रक्त डाल जाते हैं, हमारे यज्ञ को भंग करते हैं। आप अपने चारों पुत्रों को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दीजिए। दशरथ जी कहते हैं अभी तो ये बहुत छोटे हैं, अभी कैसे करेंगे रक्षा। लेकिन बाद में राजा दशरथ जी हाँ कह देते हैं और विश्वामित्र जी चारों भैयाओं को ले जाते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, और जाके वहाँ पर वन में राक्षसियों का वध करते हैं और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं। अब धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं, चारों भाइयों का विवाह हो जाता है। भागवत जी में राम जी की कथा को बहुत संक्षिप्त रूप में कहा गया है, तो थोड़े थोड़े रूप में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे तो राम कथा 1 महीने भी चले तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए बहुत संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं। चारों भाइयों का विवाह हो जाता है
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह जब हो जाता है तो जनक जी के जब ये धनुष को तोड़ते हैं तब इनका विवाह होता है। वहीं पर एक पत्थर में एक दिन विश्वामित्र से पूछते हैं कि प्रभु ये पत्थर कैसे पड़ा हुआ है, तो अहिल्या माता का उद्धार करते हैं। और जब ये अयोध्या वापस जब जाते हैं तो कैकेयी अपने वरदान मांगती है, चारों भाइयों को वनवास हो जाता है, राम के लिए वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए कैकेयी राजगद्दी मांगती है। इन लोगों को वन में जाना पड़ता है, वहाँ माँ सीता को रावण हर के ले जाता है। भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं और सीता माता की रक्षा करते हैं। जैसे वापस आते हैं तो इनका राज सिंहासन होता है, उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन वहाँ अयोध्यावासी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम ने तो सीता जी को रख लिया, जबकि रावण हर के ले गया था। अगर हम लोग होते तो नहीं रखते, पर पुरुष क्या रह के आई है। तो इस तरह से लोग अनेक बातें करते हैं। भगवान श्री राम सीता जी से कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, आप बिल्कुल पवित्र हो, लेकिन ये अयोध्यावासी बातें कर रहे हैं, इनका मुंह बंद करने के लिए मुझे तुम्हें जंगल में छोड़ना पड़ेगा। तो सीता माता कहती हैं कि हाँ, मैं वन में जाऊंगी, और वन में लव कुश का जन्म होता है। इस तरह से भगवान श्री राम की ये छोटी सी लीला है, और इसको एक श्लोकी रामायण के द्वारा हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्ता मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास बहुत बड़े भक्त हुए हैं। एक बार तुलसीदास शौच इत्यादि से फ्री होकर जो जल बचता था उसको एक पेड़ पर डाल देते थे। अब धीरे धीरे उस पेड़ पे एक प्रेत रहता था। वह प्रेत एक दिन तुलसीदास के पास आया और बोले कि तुम रोज जल बचाओगा, मेरे पेड़ पर डालते हो, मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा मुझे भगवान श्री राम से मिला दो। तो प्रेत कहता है कि मैं भगवान श्री राम से तो नहीं मिला सकता, मैं हनुमान बाबा की बता सकता हूँ कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं। एक गांव में कथा होती है, हनुमान बाबा कोढ़ी के रूप में आते हैं और वहाँ कथा सुनते हैं, और वह प्रेत उनको बता देता है कि यहाँ हनुमान जी हैं। तुलसीदास उस गांव में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक कोढ़ी व्यक्ति बैठा हुआ है। तुलसीदास ने कहा कि हे बाबा, आप यहाँ कैसे आए कथा? तो उसने कहा कि मैं यहाँ कथा सुनने आया हूँ, मैं तो कोढ़ी हूँ, मेरा घर द्वार कुछ नहीं है। तुलसीदास ने कहा कि प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया है और आप दर्शन दीजिए। तो हनुमान बाबा प्रकट हो जाते हैं और भगवान श्री राम से मिलाते हैं। तुलसीदास की अनेक बार, तुलसीदास भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। जब तुलसीदास का विवाह रत्नाबाई से होता है तो वो अपनी पत्नी की याद में इतने व्याकुल होते हैं कि एक दिन तो वह जाने लगते मिलने, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, लेकिन वह अपने पत्नी से मिलने जाते हैं। मार्ग में एक नदी पड़ती है, एक मुर्दे की लाश बह रही होती है, उसी को नाव समझ के उस पर बैठ के चले जाते हैं। घर जाते हैं तो एक सांप लटका रहता है, उसी को रस्सी समझते हैं और अपनी पत्नी के पास जाते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि ये तुमने क्या करा, इतनी मिलने की मेरे से तुम्हारी लगन है, अगर आधी भी प्रभु से मिलने की होती तो भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं। अब तो तुलसीदास को वैराग्य हो जाता है, अपने घर परिवार को छोड़कर वह आते हैं और भगवान श्री राम की भक्ति में लग जाते हैं। एक बार भगवान श्री राम वेश को बदल कर आते हैं और तुलसीदास उनकी चंदन लगाते हैं तो पहचान जाते हैं। तुलसीदास के घाट पर भई संतन की इस तरह से भजन भी है। तो इस तरह से तुलसीदास की अनेक अनेक कथाएं हैं। ये भगवान श्री राम के अनन्य भक्त रहे हैं और इन्होंने ही श्री रामचरितमानस को लिखा और अनेक इनके दोहे हैं, ग्रंथ हैं। तो इस तरह से पहले कीर्तन करेंगे, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
जन वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय हो। वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्याधरं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं सबरी के जैसे कोई खिलाते नहीं सबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाम नारायणं जानकी वल्लभं नाम नारायणं जानकी वल्लभं नाम जानकी वल्लभं जानकी वल्लभं जानकी वल्लभं। भगवान श्री कृष्ण की जय। इस तरह से तुलसीदास भगवान की भक्ति में हमेशा रहते थे और राम नाम का जप करते रहते थे, क्योंकि भगवान की भक्ति अगर थोड़ी देर भी की जाए तो अनन्य भक्ति पुण्य फल प्राप्त होता है। एक घड़ी आधी में पुण्य आदि, तुलसी संगत साधु की मिटे कोट अपराध। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण,
कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जब हम हर समय भगवान का स्मरण करते रहते हैं और कभी ना कभी भगवान हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। इसलिए जीवन में जितना हो सके भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान को भक्ति बहुत पसंद है। भगवान को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, क्योंकि लोभी व्यक्ति होता है वह 1 रुपए के लिए भी किसी को देने में कष्ट होता है उसे। एक बार एक पत्नी अपने पति से कहती है, जीवन तुमने ऐसे निकाल दिया, भगवान को कभी दान पुण्य नहीं दिया, जबकि थोड़ा थोड़ा दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करते रहना चाहिए, तभी घर में बरकत होती है। अब उसने अपने पति को 1 रुपया देके गंगा जी के लिए भेज दिया कि जाओ गंगा जी स्नान करना और 1 रुपया दान में दे आना यजमान को। अब वह गंगा जी नहाने चला गया। अब उसने सोचा कि अगर मैं गंगा जी नहाऊंगा तो 1 रुपया देना पड़ेगा। उसने सारे किनारे देखी कि कहीं कोई पंडा नहीं मिल जाए, वो दक्षिणा मांगेगा। अब वह गंगा जी के उधर पार गया जहाँ मुर्दों को जलाया जाता था, लाशों को जलाया जाता था। चुपचाप भाग गया। उसने कहा गंगा जी तो यहाँ भी आ रही है, यहीं नहा लेता हूँ, यहाँ कोई पंडा भी नहीं है, कोई रुपये भी नहीं मांगेगा। अब वह जैसे ही वहाँ पे स्नान करके लौटा तो वहाँ एक पंडा दिखाई दिया। बोले अरे यहाँ तो कोई पंडे वंडे आते नहीं, आप कहाँ से आ गए? तो भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे 1 रुपये दो, मैं यजमान हूँ। उसने कहा मैं 1 रुपया अभी तो मेरे को किराए भाड़े के लिए चाहिए, मैं 10 किलोमीटर से आया हूँ, उधार चलेगा क्या? तो पंडे बने भगवान कहते हैं हाँ हाँ उधार चलेगा, कोई बात नहीं। अब तो वो खुश हो गया कि बाद में उधार कौन देगा। अब वह घर लौट कर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि 1 रुपया मेरा, वहाँ कोई यजमान दिखे ही नहीं तो बच के आ गया, और लेट जाता है। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने देखा भगवान वहाँ पहुँच गए। बोले उसकी पत्नी ने कहा कौन? तो उसने कि कोई पंडा खड़े हैं। तो उसने कि क्या पूछो क्या कह रहे हैं? तो उसने कि आपके पति 1 रुपये उधार करके आए, अब घर आ गए, घर में तो पैसा रहता है, 1 रुपये दे दो। उसने अपनी पत्नी से कहा बहाना कह दो कि मेरे पति तो बीमार पड़े हैं, थोड़ा स्वस्थ हो जाएं तब दे दूंगा। अब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति बीमार पड़े और अभी थोड़े दिन रुक जाओ। तो उसने कहा ठीक है, हम कहाँ जाएंगे, रुक जाते हैं आपके यहाँ, खाना पीने का हमारा इंतजाम कर दो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि वो तो कह रही हैं यहीं रुकने के लिए। तो बोले जाके जल्दी से कह दो मर गए वो तो उनकी पत्नी कहती मैं अपने पति के लिए कैसे कह सकती हूँ मर गए। बोले नहीं तुमको इसकी पड़ी है पतिव्रता बाद में बनना, पहले जाके कह दो कि दानचंद्र तुम मर गई। वो इतना कंजूस था, लोभी था, लोगों ने दानचंद्र नाम रख दिया था। अब तो उसकी पत्नी ने कहा कि वो तो मर गए, अब 1 रुपये भी अब जब उधार का है वो तो उधार वाले के साथ ही चला जाता है। तो अब भगवान ने पूरे गांव में कह दिया दानचंद्र मर गए, दानचंद्र मर गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, अरे दानचंद्र तो मर गए। सब ने उसको सीढ़ी पे लिटाया, नसेनी पे कस दिया, शमशान घाट ले जाने लगे। पर उसने सोचा 1 रुपये नहीं दूंगा, ये तो चले ही जाएंगे। अब चिता में उसको लिटा दिया। भगवान ने धीरे से कान में कहा मैं भगवान हूँ, अब तो दे दो 1 रुपये। उसने देखा वही पंडा, फिर लेट गया। भगवान कह रहे ये तो बड़ा जिद्दी है, ये नहीं 1 रुपये नहीं देगा। अब भगवान ने उसको अनुभव करा दिया कि मैं भगवान हूँ। तो फिर वो उठ गया। उसने कहा प्रभु तो अब आप यहाँ थे और परीक्षा ले रहे थे। भगवान कह रहे हाँ मैं तेरी इस निष्ठा से भी प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो 1 रुपया उधार का उसे मत लेना, बस इतना करो। तो जो लोभी व्यक्ति होता है मतलब 1 रुपये के लिए इतनी कंजूसी करता है, और मांगा भी तो भगवान से सब कुछ मांग सकता था, लेकिन मन में लोभ था। तो उसने कहा भैया उधार का रुपया बस इसे माफ़ कर दो। तो भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो इसलिए जीवन में भगवान को के लिए कुछ ना कुछ समर्पण करते रहना चाहिए। भगवान तो भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हम लोग खाने का भोग लगाते हैं, भगवान तो खाना पीना ऐसे छोड़ देते हैं, वह तो सुगंध से ही उनका पेट भर जाता है। जब जीवन में भक्ति, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है,
भाव से भजे मुझे जो उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मैं धन दौलत का भूखा नहीं हूँ, न तुम्हारे खाने पीने का है। मैं तो तुम जो मुझे देते हो मैं तो वापस तुमको लौटा देता हूँ। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। जिस तरह हम अपना चेहरा प्रतिबिंब में देखते हैं, और अगर हमको बिंदी हमें माथा सूना लग रहा है, बिंदी लगाएंगे, प्रतिबिंब में देखें तो अपनी बिंदी लगाते हैं, प्रतिबिंब की अपने आप लग जाती है। इसलिए हम भगवान को जो समर्पित करते हैं, बिंब मतलब भगवान का स्वरूप और प्रतिबिंब हम, क्योंकि जब हम शीशे में देखते हैं वो प्रतिबिंब होता है। जैसे शीशे से नज़र हटाते हैं वो आकृति जो होती है दिखाई नहीं देती। इसलिए हम भगवान को थोड़ा भी अर्पित करते हैं, भगवान उसका कई गुना अधिक हमें फल देते हैं। इस तरह से भगवान के भक्त इतने भक्त हुए कि जिन्होंने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में ही लगा दिया। राजस्थान के राजा थे, उनके जो पुरोहित थे, उनकी बेटी करमैती भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी उपासक थी और भगवान का नित्य प्रति जाप करती रहती थी। जब बड़ी हुई तो पुरोहित जी को चिंता होने लगी, बोले अब बेटी का विवाह कर देना चाहिए। और उन्होंने अपनी बेटी करमैती का विवाह रिश्ता उनका तय कर दिया। लेकिन करमैती बाई को लगा कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं सांसारिक जीवन में फिर भगवान का स्मरण नहीं कर पाऊंगी, और वे रात को ही उठकर चली गई घर छोड़कर। अब तो पुरोहित जी के जो सैनिक थे वह उनको ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने देखा ये सैनिक आ रहे हैं, मुझको वापस ले जाएंगे। तो वहीं पर एक ऊंट मरा पड़ा था, 3 दिन से मरा हुआ था। वह उसमें अपना खोल बना के बैठ जाती हैं, छुप जाती हैं। जैसे सैनिकों ने देखा यहाँ कोई भी नहीं है और ऊंट की दुर्गंध भी उनको बुरी नहीं लगी, उन्होंने कहा देखते हैं कि वह वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन कर रही हैं, वहीं भक्ति कर रही हैं। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री तुम घर चलो। उन्होंने कहा ये अब मंदिर ही मेरा घर है, अब वापस नहीं जाऊंगी। और उनको भी ऐसी कृपा हुई बिहारी जी की, पुरोहित जी भी भगवान के भक्त हो गए। और वह राजा से कहते हैं कि हे राजन, मेरी पुत्री वहाँ रह रही है, वह विवाह के लिए मना कर रही है। तो राजा जब आते हैं तो वह उन्होंने भी जो दिव्य रूप देखा करमैती के चेहरे पे कि भगवान का किस तरह से, तो राजा भी उनको नतमस्तक करते हैं और अपने पुरोहित जी से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इनका हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। प्रभु का हम लोग भी स्मरण करें, ध्यान करें। फिर कुछ देर में माखन लीला होगी, अभी तब तक हम चंद्रवंश की तरफ चलेंगे। उससे पहले थोड़ा भगवान का कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद हरे मुरारी तेरा किनारा जनवासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तेरा किनारा जनवासुदेवा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अब हम चंद्रवंश की तरफ चलते हैं। सूर्यवंश में हमारे प्रभु श्री राम आए और चंद्रवंश में हमारे प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के हुए पुरुरवा और इनके बड़े भाई से यदुवंश शुरू हुआ। शूरसेन इनके पुत्र हुए वसुदेव जी और वसुदेव जी का विवाह देवकी जी से होता है। और इससे पहले सभी देवता गाय माता जाती हैं रोती हुई कि प्रभु धरती पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। कंस ने बहुत आतंक फैला रखा है, सभी को दुखी कर रहा है। सभी देवी देवता भगवान से स्तुति करते हैं कि प्रभु अब आप धरती पर आओ और प्राकट्य आपका होना चाहिए। बोलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की। अभी हम आगे बढ़ेंगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्न। सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। और अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भादों के महीने में अभिजीत मुहूर्त में रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। सभी और यशोदा माता को जब पता चलता है कि आगे की कृष्ण नंद के नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 नंद घर जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद घर नंद भयो कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी गोपाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी गोपाल की। हाथी गोपाल की जय कन्हैया लाल की। जय गोपाल की जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय हो। लाल की जय यशोदा लाल की। जय लाल की जय यशोदा लाल की। 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 कन्हैया लाल की
कन्हैया लाल की जय हो लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की हाथी घोड़ा पाल की जय हो गोपाल की हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंदलाल की हाथी घोड़ा पाल की जय हो गोपाल की हाथी घोड़ा पाल की जय हो गोपाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय हो लाल की जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की अरे जय हो लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय करा नंद भवो जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की नंद करा नंद भवो जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की नंद हो रंग भवो जय कन्हैया लाल की जिस किसी को भी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में नृत्य करना वो अपने अपने स्थानों पे खड़े होकर निकले सीधा जी आप बधाई तो लूटेंगे ही, लेकिन अपने मोबाइल आदि चीजों का भी ध्यान रखेंगे, है ना। और आज बधाई देने के लिए जो भी नृत्य करना चाहता है जो कोई भी नृत्य करना चाहता है वो नृत्य कर सकता है।